नमस्कार, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल। केशव लहर मार्केट वीकली में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीते हफ्ते की बात करें तो भारतीय शेयर में सप्ताह की शुरुआत में स्थिरता और सकारात्मक संकेत मिले। कम वोलेटिलिटी, विक्स में गिरावट देखी गई। इंडियन विक्स जो लगभग 15 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया 11.2% पहुंच गया, जिससे निवेशकों में स्थिरता का संकेत मिला। लेकिन सप्ताह के अंत में गिरावट बढ़ी। शुक्रवार को भारी गिरावट आ गई। एफएमसीजी, फार्मा सभी सेक्टर में तेजी से कमजोरी आई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी लगभग दबाव बना। निवेशकों ने अपना मुनाफा बुक करना शुरू किया, जिससे छोटी कंपनी के शेयरों में भारी तेजी से गिरावट आई। टीसीएस और आईटी कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट कमजोर रहे, जिससे आईटी सेक्टर पर दबाव बना रहा। वैश्विक बाजार की बात करें तो एनवीडिया का रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा। एनवीडिया का मार्केट वैल्यू $4 ट्रिलियन पास पहुंचा, जिससे नास्डैक लगातार 4 दिन के रिकॉर्ड हाई पर बंद। कंपनी को चीन से फिर से एआई चिप्स बनाने की मंजूरी भी मिली। फेडरल रिजर्व बैंक की नरम टिप्पणी से एफएमसीजी मीटिंग की रिपोर्ट में कहा गया कि महंगाई का दबाव अस्थायी है, जिससे सितंबर में ब्याज दर कटौती की उम्मीद और जागरूक हुई। मुख्यतः आने वाले समय चिंता कारण है अमेरिका में महंगाई बढ़ी। जून सीपीआई दर 0.3% बढ़ा, जिससे ब्याज दरों में कटौती लेकर निवेशकों की चिंता बहुत तेजी से बढ़ी है। अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड लगभग 5% के पार चली गई। टैरिफ शुल्कों को भी असमंजस चल रहा है। अमेरिका ने कनाडा, ब्राजील और यूरोप से आने वाले कुछ उत्पादकों पर नए टैरिफ की घोषणा भी कर दी है। हालांकि बाजार ने इन सब चीज़ों को हल्के में लिया है, क्योंकि व्यापारिक बातचीत की उम्मीद बन रही है। आने वाले सप्ताह के संकेत ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका में महंगाई आंकड़े और ब्याज दरों की दिशा, टैरिफ ट्रम्प पर सरकार का अगला कदम जो 1 अगस्त से लागू हो सकते हैं। भारतीय कंपनियों Q2 के रिजल्ट, खासकर आईटी और बैंकिंग सेक्टर रिजल्ट अगले सप्ताह में फर्क डालेंगे। एनवीडिया का सीईओ का चीनी दौरा और एई चिप्स की बिक्री पर नई खबरें आएगी, जिससे मार्केट पर नई प्रभाव डालेगी। साथ ही हम लास्ट वीक के अगर हमारे शेयर मार्केट की बात करें इंडिया के, तो निफ्टी ने जहाँ 25,255 रुपये का हाई बनाया, वहीं 24,918 रुपये का लो बनाया। लगभग 181 पॉइंट टूटकर 24,968 रुपये पर निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी को अगले हफ्ते के सपोर्ट है 24,800 और 24,600 पर। वहीं निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 25,000 और 25,200 पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो 57,276 का बनाया, वहीं 56,204 रुपये का लो बनाया। 471 पॉइंट टूटकर 56,283 रुपये और बैंक निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी को अगले हफ्ते सपोर्ट मिलेगा 56,000 पर और 55,700 पर। वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा 56,800 और 57,000 रुपये। सोने और चांदी में विशेष उठापटक नहीं रह सकते, लगभग न्यूट्रल सा रहा। यहाँ चांदी ने जहाँ 1,13,688 का हाई बनाया, वहीं 1,11,486 का लो बनाया। मात्र 51 रुपये टूटकर 1,12,950 रुपये पर चांदी बंद हुई। चांदी को सपोर्ट है अगले हफ्ते 1,12,450 पर और 1,12,000 पर। वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा 1,13,000 और 1,13,800 रुपये पर। सोने की बात करें, सोने ने 98,450 रुपये का हाई बनाया, 98,829 रुपये का लो बनाया। लगभग 206 रुपये चलकर सोना 98,024 पर बंद हुआ। सोने को अगले हफ्ते सपोर्ट मिलेगा 97,700 रुपये पर और 97,500 रुपये पर। वहीं सोने को रेजिस्टेंस मिलेगा 98,400 पर और 98,700 पर। एफआईजीएस की बात करें तो एफआईज ने अगले हफ्ते 6,672 रुपये का माल बेचा है। वहीं डीआईज ने 9,491 रुपये का माल लास्ट वीक खरीदा। डॉलर के मुकाबले रुपया इस हफ्ते 86 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ। निफ्टी के इस हफ्ते के टॉप गेनरों में है वरुण बेवरेज, जो लगभग 7.21% चला। टोरेंट फार्मा लगभग 6.25% की तेजी इसमें भी हमें देखने को मिली। बोश 4.72% इस हफ्ते चला। साथ ही साथ हीरो मोटर का लगभग 4.25% की तेजी इस स्टॉक में भी देखी गई। इंडियन होटल लगभग 4.25% चला। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी लगभग 4.25% की तेजी देखी गई। डीएलएफ लगभग 3.5% चला। वहीं अडानी गेन भी 3.5% की तेजी दिखी। बजाज ऑटो लगभग 3.5% चला। वहीं टीवीएस मोटर भी 3.25% की तेजी दिखी। साथ ही साथ विप्रो ने भी 3.5% की तेजी की और लोधा डेवलपर भी 3.5% इस हफ्ते चला। बैंक ऑफ बड़ौदा 3.02% चला। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण लूजर एक्सिस बैंक, जो लगभग 6.5% टूटा। एचसीएल टेक 5.5% की गोता लगाया। वहीं आईसीआईसीआई लंबोर्ड भी लगभग 5% इस हफ्ते टूटा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लगभग 4.5% टूटा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लगभग 4% का गोता लगाया। कोटक महिंद्रा बैंक जो लगभग 3.5% इस हफ्ते टूटा। भारत इलेक्ट्रिक लगभग 3.5% का प्रॉफिट बुक किया गया। श्रीराम फाइनेंस 3.25% इस हफ्ते
प्रॉफिट बुक किया गया। वहीं टेक महिंद्रा भी लगभग 3.5% का घोटा लगाया। जियो फाइनेंशियल लगभग 3% छूटा। वहीं गोदरेज कंस्ट्रक्शन भी 2.5% का घोटा लगाया। अगर सेक्टोरियल इंडाइसिस की बात करें, सिर्फ निफ्टी, आईटी, मेटल और मीडिया, 3 सेक्टर में ही इस हफ्ते मामूली बढ़त देखी गई। बाकी सभी सेक्टर मध्य के झुंड में रहे। निफ्टी में लगभग 52 वीक हाई पे है। लगभग 69 शेयर ऐसे हैं जो हाई पे चल रहे हैं। वही 19 शेयर ऐसे हैं जो लगभग 52 हफ्ते के लो पर चल रहे हैं।